आज का जो हमारा जॉब कॉन्सेप्ट है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल किस पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल किस पूरा वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है उसे बता देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल a variable which is declared to inside the class but outside of all the method called instance variable। ठीक है, ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य है a variable which is declared to inside the class। इसमें जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसे क्लास के अंदर में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाहर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, परंतु इसमें जितने भी मेथड फंक्शन होते हैं उन सभी को हम क्लास के बाहर से कॉल करते हैं। ठीक है, इसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब आप इंस्टेंस वेरिएबल का सिंटैक्स देख सकते हैं कि क्या होता है। क्लास के नेम जो है ए है, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर क्लोज किए, फिर यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का डेटा लिए और एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नेम है जो है ए है। ठीक है, फिर यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल का सिंटैक्स और डेफिनेशन क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलो हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल का प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से VS कोड ओपन कर लिया ये। ठीक है, कुछ प्रोग्राम बना था, इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इंस्टेंट डॉट जावा करके। ठीक है, इंस्टेंस डॉट जावा, फिर यहाँ से इंटर। ठीक है, ये जो पब्लिक लिखा है हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आपको मैं बताया था कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे या वेरिएबल बनाएंगे उसे क्लास के अंदर भी हम डिक्लेयर करेंगे, क्लास के बाहर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया एक्स, जिसमें जो है मैं 30 वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर डॉट करके फिर किया इंटर। ठीक है, फिर यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम करते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आपको मैं बोला था कि जितने भी फंक्शन है मेथड हो गए उसे हम क्लास के बाहर से कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंस्टेंस से क्लास बनाए, उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस एक्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तब हमें जो 30 वैल्यू जो हमें प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंस्टेंस जो क्लास का नेम बनाया हूँ उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, OBJ इक्वल न्यू एक कीवर्ड है। ठीक है, फिर इंटर की, फिर इंस्टेंस डॉट करके फिर इंटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, उसी के थ्रू हम एक्स को प्रिंट करेंगे। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट कर यहाँ से हम इंटर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से डबल कोटेशन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है OBJ। ठीक है, तो OBJ डॉट करके हम जो एक्स है वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करेंगे, तब हमें जो है 30 वैल्यू प्रिंट होगा। तो OBJ डॉट एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में जो हमें 30 वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, लोड हो रहा है कंपाइलर, ये देखिए फाइनली जो हमारा 30 आउटपुट में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल किस पूरा वैल्यू को एक्सेस करते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल का प्रोग्राम क्या होता है, पूरा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर डाल दिया हूँ, आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में।